इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं सुरजीत पंजाब से। ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो हम उनकी कद्र करते हुए उनका चेहरा ब्लॉक करेंगे। थैंक यू सो मच सुरजीत जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप दर्शकों को अपने बारे में जितना भी बता सकते हैं प्लीज बताएंगे। जी, मेरा नाम सुरजीत है और मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट लीड, और लास्ट 10 साल से काम कर रहा हूँ। ओके, बता पाएंगे आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में फादर, मदर और एक बेटा, वाइफ। अच्छा, बहुत बढ़िया, लवली। और आपकी उम्र कितनी है सुरजीत जी? अभी मेरी उम्र है 39। 39। तो आपने जब ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का, किसी कारणवश भरा होगा, बताइए कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। जी, वैसे किसी कारणवश ही भरा है, लेकिन मैंने वैसे बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ और मैं आपकी वीडियोस देख देख के कुछ कुछ चीजें सीखी भी हैं। मैंने ट्रैक पे भी किया है। जब पहले बात हो रही थी तो मैंने कुछ चीजें ट्रैक पे भी लाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी समय की वजह से जहाँ मैं ना उसको एक डिसिप्लिन या एक टाइम शेड्यूल में लेके नहीं आ पा रहा हूँ कि उसको कैसे सेट करते हैं, अपने फाइनेंशियल चीजों को, फाइनेंशियल अच्छा, गोल जो सेट करने हैं उसको सेट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद चाहिए कि कैसे जी जी आप अपने गोल करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है और उसी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप जी। मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी महीने की अभी कट-पिट के तनख्वाह कितनी आती है? हाँ, मेरी जो सैलरी कट के वो 32,500 आती है। ओके, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या ये पता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ कटता है? हाँ जी, ये प्रोविडेंट फंड कट के है जो नेट इन हैंड मेरे अकाउंट में आती है, वही है। अच्छा, ठीक है। कितना प्रोविडेंट फंड कटता होगा, कुछ आइडिया? हाँ जी, जो मेरा प्रोविडेंट फंड है वो लगभग 8,000 के समथिंग जा रहा है। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। और कुछ ये पता है सुरजीत जी कि अभी तक आपकी प्रोविडेंट फंड में कितने पैसे जमा हो चुके होंगे? मुझे जहां तक लगता है कि 4 लाख के करीब है। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़िया। कोई भी और आमदनी? और आमदनी है, मैं एक पार्ट टाइम इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा नहीं, उसमें 2,500 महीने का आता है, क्योंकि एक्चुअल में पार्ट मेरी जॉब ऐसी है, मैं उसको ज्यादा टाइम दे नहीं पाता। ठीक है, ठीक है। तो ये मान के चल सकते हैं कि महीने में आपके करीब 35,000 रुपए बन जाते होंगे, हाँ, दोनों जोड़ के? 35-36। हाँ जी, 35-36 मान के चलिए। चलिए, ठीक, चलिए फिर आपके अब खर्चों के बारे में बात करते हैं। मुझे एक एक करके सारे खर्चे बताइए। अगर आपका कोई भी लोन वगैरह चल रहा है वो बाद में कवर करेंगे, अभी जो रहने खाने के खर्चे हैं उसके बारे में बताइए। हाँ ठीक है, एक बच्चों की स्कूल की फीस है, 8,000 जा रही है वो। ठीक है, 8,000। हाँ, उसके अलावा मेरा ट्रैवल और फूड, मैं जहाँ से जहाँ मतलब जॉब के लिए आता जाता हूँ, तो वो मान के चलिए कि 6,000 के करीब जाता है, 5700-6,000 एवरेज। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ग्रोसरी वगैरह जो मैं कभी कभार ले जाता हूँ, मतलब 2,500-3,000 के करीब। ठीक है। और उसके अलावा एक अदर खर्चे हैं, मतलब 4,000 के करीब मान के चलिए कि कोई बच्चों के लिए कुछ सामान ले लिया, कोई कपड़े वगैरह खरीद लिए, वो है। ठीक है, ठीक है। और एक 5,000 मेरी मेडिसिन चल रही है, उसका जा रहा है। हाँ जी, ठीक। आप अपने ही घर में रहते हैं? मैं नहीं, घर पे नहीं रहता तो बाहर, लेकिन उसका कोई रेंट नहीं है। अच्छा, उसका कोई रेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये बनता है करीब 26,000 रुपए। क्या ये मोटा मोटा ठीक लग रहा है? हाँ जी जी जी। कोई लोन वगैरह चल रहा है? हाँ जी जी, लोन वैसे लोन चल रहे हैं, मेरे 2 चल रहे हैं, और एक मैंने किसी से पैसा लिया, वो पैसा है मतलब 4,25,000 मेरा किसी फ्रेंड से लिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो फ्रेंड लोन है आपका, ठीक है। एक 2,60,000 का बैंक का एक है। ये पर्सनल लोन है, किस तरीके का लोन है? नहीं, ये मतलब एग्रीकल्चर लोन, मतलब अच्छा, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। हाँ जी जी। इसकी कितनी किस्त जाती है हर महीना? इसकी किस्त नहीं जाती, इसका इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है, लेकिन मैंने अंदाजा नहीं, इसकी 11% इसका इंटरेस्ट रेट है वैसे। अच्छा। और मैं इस अंदाजे से कभी कभार इनको 2,000-3,000 जो आता है तो मैं इसको पे कर देता हूँ। अच्छा, और लोन कितना है जो आपने बताया था? वो लोन 1,60,000 का था, लेकिन वो अभी खत्म होने वाला है। वो मतलब उसकी 3 ही किस्तें पेंडिंग है, वो 7,000 उसकी किस्त जा रही है। अच्छा, ये दूसरे लोन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी, जो 1,57,000 का था,
वो ठीक मतलब है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वो उसकी 3 ही किस्तें बाकी रह गई, जुलाई, अगस्त ठीक और सितंबर। ठीक है, ठीक है। और जो आपने एग्रीकल्चर लोन लिया है वो टोटल कितना लोन था? वो 260 का था। 260 का। उसका अभी तक आपने कुछ पे किया है कि हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही नहीं पे किया है? नहीं नहीं, उसका इंटरेस्ट तो पे किया है, उसका मैंने 30,000 पे भी किया है उसमें से। अच्छा, तो मतलब 230 के करीब बचा होगा। हाँ जी जी जी, ठीक है। और उसका आप बोल रहे थे कि करीब आप 1% जो है मतलब 2-3 हज़ार रुपए आप हर महीने दे देते हैं। हाँ जी जी। ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा जोड़ूं तो ये 36,000 के करीब ही बैठता है, मतलब जितनी आपकी आमदनी पूरी है उतना आपका पूरा खर्चा है और ये हाँ एकदम मिल जाता है। हाँ जी। और दिक्कत सबसे बड़ी जो मेरे साथ हो रही है, जो मेरी गलती है, मैं सबको बोलता हूँ कि जो मेरी सबसे बड़ी गलती है, मानता भी हूँ कि क्रेडिट कार्ड मेरे पास बहुत है। मेरे पास 10 क्रेडिट कार्ड थे, और उनको मैंने यूज नहीं किया था, किसी ने यूज किया, और उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा, जो मैं आज फाइनेंशियल लॉस में चला। मतलब कि दोस्ती दोस्ती में वो दे दिए, और वो ना पे करने की वजह से वो चीजें ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देखते हैं कि आपने बताया कि आपकी तनख्वाह और पार्ट टाइम जो इंश्योरेंस करते हैं उसको मिला के करीब 36,000 रुपये बैठते हैं, और आपके जो खर्चे हैं स्कूल फीस, ट्रैवल, खाना, ग्रोसरी, बाकी के खर्चे, मेडिसिन, वो सब मिला के 27,000, और जो आपके लोन चल रहे हैं उन दोनों की EMI और ब्याज देकर आपके जुड़कर 36,000 रुपये ये मिल जाते हैं। आपने ठीक शायद है। जो मैंने एक मेरा 4,60,000 रुपया उसका लगाया है। वो जो आपने दोस्त के साथ लिया है? हाँ जी जी जी। हाँ हाँ, वो उसका 425 है, 460 है? हाँ, 4,25 है वो। 425। वो तकरीबन अगर मान के चले तो उसका लगभग 5 और 52 रुपया उसका वो इंटरेस्ट बनता है ठीक है, और उसमें वो से। आप जमा नहीं करते हैं अभी? वो नहीं, बस। अभी नहीं कर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो सारी अभी तक सेविंग्स हैं वो क्या क्या हैं, किधर किधर हैं और क्या क्या है? हाँ, अभी तक जो मेरी सेविंग है, एक तो अभी मेरा PF ही है, प्रोविडेंट फंड ही है। ठीक है, ठीक है। वो मेरी सेविंग है। और अभी पोस्ट ऑफिस में मेरे 3 अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन वो मैं क्लोज करवाना चाहता था, क्योंकि उसका मंथली मैं 3,000 पे कर रहा हूँ। वो मैंने जब पोस्ट ऑफिस वालों से बात की, वो कहते हैं कि 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, 3 साल कंप्लीट होने से अगर पहले निकालोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका लॉस है उसमें। तो मैंने कहा कि चलो मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो और 3 साल कब खत्म होंगे? वो नेक्स्ट ईयर खत्म होंगे, ठीक। नवंबर में, अच्छा, और नवंबर कितना दिसंबर में। कितना पैसा होगा उसमें करीब? उसमें करीब मान के चलिए कि 60-70 हजार रुपया होगा। ठीक है, ओके। और इसमें इसके अलावा मैंने शेयर ले रखे हैं, हम्म। पोजिशनल शेयर है वो मेरे पास। अभी वो 1,60,000 के हैं। 1 लाख। इसके अलावा नहीं कोई सेविंग है। ठीक है। अच्छा, आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? बैंक में अभी होंगे 30-35। ठीक है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसका ही है, 5 लाख का है इंश्योरेंस। ठीक है। इसमें आप और आपके परिवार सब कवर्ड है? सारी फैमिली कवर है इसमें। ठीक है। इसी में आपका लाइफ इंश्योरेंस भी है? हाँ, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी मेरा है, पर उसमें फैमिली का है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब 2 हैं उसमें, एक हम्म। 20-20 लाख के 2। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख सकता हूँ सुरजीत जी वो यही है कि आपके खर्चे और आपकी आमदनी एकदम बराबर है, तो सेविंग्स जो है वो डिसिप्लिन नहीं हो सकती, जैसे आपने भी बताया था शुरू शुरू में। हाँ राइट। मेरे हिसाब से इस चीज से निकलने का जो जरिया है वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं जो राय दूंगा वो देखिएगा अगर आपके लिए सही बैठेगी कि नहीं। सबसे पहले डरावनी चीज है वो ये है कि आपके बैंक में है 30,000 रुपए। आपके महीने का अगर मैं जरूरत का खर्चा देखूं, जो कि आपको हर महीने खर्च करना ही पड़ेगा, 27 से 30,000 रुपए। जी। तो अगर कहीं भी भगवान ना करे आपकी आमदनी रुक गई या कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ खराब हो गया, कहीं कुछ करवाना पड़ गया, और ये जो 30,000 रुपए आपके बैंक में है वो उस समय पे काम ना आए और उससे ज्यादा का खर्चा हो गया, तो फिर आपको फिर से एक और लोन लेना पड़ेगा या आपके जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो बेचने पड़ेंगे। बेच रहे। आपकी उम्र में आपके पास किसी भी वक्त पे कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इस 90 को हम कैसे करेंगे? 30,000 रुपए जो अभी आपके बैंक में है वो तो है ही, जो आपके शेयर्स के 1,60,000 है उसमें से अगर हम 60,000 अलग से रखें और बोलेंगे कि यार इस चीज को हम सिर्फ और सिर्फ मुश्किल वक्त में ही खर्च करेंगे, तो आपके पास इमरजेंसी फंड बनेगा 90,000 का। मेरी राय अगर आप मानेंगे तो मैं इन 1,60,000 के शेयर्स को बेच दूंगा एंड 1 लाख रुपए अलग रखिए, 60,000 रुपए अलग रखिए। स्टेप 2, जो 1 लाख रुपए आपने शेयर्स बेच के रखे हैं उससे
आप जो आपका पहला एग्रीकल्चर लोन है 2,30,000 का, जी हाँ जी उसके 1,00,000 आप दे देंगे, क्योंकि ये लोन आपने चुकाना है और इसका अभी भी सिर्फ ब्याज दिए जा रहे हैं, ये चुक नहीं रहा है, लेकिन इसको आपने धीरे धीरे खत्म करना है। तो आप क्या करेंगे, हर महीने 1,00,000 रुपए तो आप दे देंगे, तो ये 1,30,000 रुपए बच जाएगा। तो पे लोन टू 1L आप हर महीने अब रेगुलरली विदाउट फेल, जैसे आप SIP करते हैं वैसे हर महीने 3,000 रुपए चुकाएंगे, जिसमें से 1,300 रुपए लगभग तो आपके ब्याज में जाएगा, लेकिन बाकी 1,700 लोन चुकाना शुरू करेगा। 2 से 3 साल के अंदर ये पूरा लोन चुक जाएगा, अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए ही देते रहे। 2 से 3 महीने बाद जब आपका 7,000 रुपए वाला जो किस्त लोन है वो खत्म हो जाएगा, तो आपके ये अब 7,000 रुपए खाली हो गए। इस 7,000 रुपए से 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और बाकी के जो 2,000 रुपए हैं उससे आप 2K एवरी मंथ, उससे आप जो 2 से 4,25,000 वाला लोन लिया है वो चुकाना शुरू करेंगे। काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन जब भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, थोड़ा बहुत बोनस आ गया वगैरह हो गया, दोस्त को दे दीजिए। अगले साल नवंबर में जब आपका वो 3 साल का पोस्ट ऑफिस ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा जी सर, और वो जो 60,000 रुपए हैं, जो चलिए मान लीजिए 65 बन गए होंगे उस समय तक, या कुछ मोटा मोटा उतना ही, वो भी फिर आप बेचकर अपने दोस्त का वो लोन चुकाएंगे। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपना लोन तो चुकाएंगे ही, आप साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी शुरू करेंगे, जो कि आपकी उम्र में बहुत जरूरी है। अब ये 5,000 रुपए आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, मेरी राय रहेगी 3,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड और 2K मिड कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इससे क्या होगा, आपको मोटा मोटा 13 से 14% रिटर्न मिलेगा, जो कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10-20 साल आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, इवन विद दिस 5,000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे थोड़ी आमदनी पड़ेगी, खर्चों को प्लीज मत बढ़ाइएगा, जहां भी थोड़ा सा एक्सेस होगा उसमें लोन चुकाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो महंगा लोन है। इन्वेस्टमेंट आपकी शुरू हो जाएगी 5,000 रुपए की, ताकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने रिटायरमेंट, उस सब की प्लानिंग शुरू कर दें। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी है। नवंबर 2026 अगले साल आपका पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगा, तो उसको भी बेचकर आप अपने फ्रेंड के लोन को चुकाइए, ताकि धीरे धीरे आपके सारे लोन चुक जाएं और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बरकरार रहे। इस पे कोई सवाल, कोई? बस मुझे यही है कि क्योंकि एक्चुअल में सबसे जो बड़ी दिक्कत मुझे हो रही थी वो क्रेडिट कार्ड से ही हो रही थी, क्योंकि उसने मेरा जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो सारी गड़बड़ा गई सारी। और उसके अलावा यूपीआई, अभी मैंने आपका एक लास्ट वीडियो देखा था, उसमें मैंने यूपीआई वाला देखा था, उसको मैंने ट्रैक किया 1 महीने के लिए, बहुत सारे फालतू खर्चे हो रहे थे। आप उसमें बात कर रहे थे, शायद अपने फ्रेंड का या आपने कोई वीडियो दिखाया था, उसका ट्रैक किया था। बिल्कुल छोटे छोटे खर्चे जिसको हम देख नहीं पाते थे, और उसको मैंने थोड़ा सा कम किया है। और क्रेडिट कार्ड मेरे पास जो 10 थे उसमें से मुझे लगता है कि मैंने 6 बंद कर दिए। मैं तो बोलता हूँ 10 के 10 बंद कर दीजिए। वो एक्चुअल में क्या है कि 2 पे ना ईएमआई चल रही है, इसलिए वो मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो मैं 7,000 वाली ईएमआई वो उस पे ही चल रही है कार्ड पे। अच्छा, ठीक है, तो उसको मैं जल्दी बंद कर दूंगा। जैसे ही खत्म होगा उसको बंद कर दीजिएगा। मैंने बंद कर देना उसको। मैंने एक्चुअल में उनको रिक्वेस्ट डाला था कि इसको बंद कर दो, वो कहते हैं कि इस पे वो ईएमआई लोन चल रहा है तो हम बंद नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, जब बंद होगा पहले मैं इसको बंद करवाऊँ। तो एक्चुअल में वो क्रेडिट पे भी दिखता है, क्रेडिट स्कोर पे भी दिखता है। बिल्कुल, तो वो है। बिल्कुल। और इमरजेंसी फंड वाला वो मैं समझ नहीं पा रहा था, इसलिए आपने बताया अभी, तो उसको मैं एक अकाउंट में सेव करके रखूंगा जहाँ किसी यूपीआई ना उसका चलता हो। कोई कुछ नहीं, मतलब वो तो मैं बोलूंगा आपकी वाइफ का अगर कोई बैंक अकाउंट है उसमें डाल दीजिए और भूल जाइए उसके बारे में। हाँ राइट। आपने समझदारी के पहले कदम तो ले ही लिए हैं। क्रेडिट कार्ड की जो भूल थी वो एक्सेप्ट भी कर ली और फिर उसको करेक्ट भी कर लिया। वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि बहुत लोग तो उसी से नहीं निकल पाते। तो वो अपने अच्छा कदम लिया है, अब सिर्फ वक्त की बात है, लेकिन हो जाएगा। थैंक यू सर। मैं बहुत टाइम से आपसे, वैसे मैंने पहले भी एक बार फॉर्म फिल किया था, लेकिन शायद कोई टाइम होगा कि मिला नहीं। इस बार मैंने फॉर्म फिल किया, वह उस वीडियो पे फॉर्म फिल किया था जिसकी मैं बात कर रहा था, यूपीआई। अच्छा, वो यूपीआई वाला। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने फॉर्म फिल किया था। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ कि हम मिल पाए। एंड ऑल द बेस्ट। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।